Hello students, welcome to this video of Mathmagic Standard 5. Today we are going to see exercise of workbook for chapter 5. Does it look the same? Students, आप सबने टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन वीडियो तो देख ही लिया होगा। इस चैप्टर में हमें डिफरेंट शेप्स के बारे में सीखना है। वैसे तो आप लोग सब शेप सीख ही चुके हो, पर यहाँ पर हमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट, अलग ही थिंकिंग से शेप्स को देखना है। जैसे कि हर एक शेप को कैसे 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। 2 हाफ में यानी मिरर रख के, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन, तो मिरर हाफ में डिवाइड करना है, यानी उसकी सिमेट्री लेफ्ट राइट इक्वल है कि नहीं वो हमें समझना है। अलग अलग जगह से अगर ऑब्जेक्ट को डिवाइड करें तो कैसा दिखता है वो हमें सीखना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, रीडिंग कम और पिक्चर ज्यादा है, बराबर। आप लोगों ने ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन में तो देख ही लिया होगा। फिर है ऑब्जेक्ट कि भाई इसको रोटेट करेंगे, देखो जैसे कि ये है तो उसको सिमेट्री बोलते हैं कि भाई इसको अगर रोटेट करेंगे, हाफ रोटेट करेंगे तो कैसा दिखेगा, अलग दिखेगा या ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा, बराबर। ये हमें सिखाया है। फिर ये अल्फाबेट की सिमेट्री भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज है और हमें वर्कबुक में भी बहुत एक्टिविटी करनी है, बराबर। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत अच्छी तरह से देख लिया होगा, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज वर्कबुक में एक्सरसाइज। So here is exercise 1 for chapter 5. Which of the following shapes are divided into 2 similar mirror halves by the dotted line? Put tick for yes and cross for no. भाई यहाँ पर शेप्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा शेप डॉटेड लाइन से मिरर हाफ में डिवाइड होता है कि नहीं होता है। मिरर हाफ क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर एक इमेज बनाई है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो मान लो कि मिरर हाफ है, मिरर है। और ये जो लेफ्ट साइड एक ट्रायंगल जैसा बनाया है, अगर यहाँ पर हम मिरर रखें ऐसे, बराबर, तो ये इमेज मिरर में दिखेगी। कैसी दिखेगी, ऐसी। और अगर ऐसे हम बेंड कर दें तो ये जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ की इमेज को पूरा कवर कर लेती है। देखो ऐसे, ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल लाइन टू लाइन जा रही है और कवर हो गई। जब ऐसा हो सकता है तो हमें समझना है कि ये मिरर हाफ है। यहाँ पर देखो ये एक पेपर रोल है, ये पेपर रोल में बीच में ऐसी मिरर लाइन है, तो अगर मैं इसे बेंड करता हूं तो हाँ, मिरर रखने से, ये मिरर हाफ के लिए लाइन बनाने से ये ऑब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड तो हो गया, पर मिरर हाफ नहीं है। कैसे, देखो हम ऐसे रखते जाते हैं तो देखो ये लाइन मैच नहीं हो रही है, बराबर। ये देखो ये ऊपर ये नीचे जा रही है और ये पूरा एक दूसरे को कवर भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट मिरर हाफ नहीं है। पर यहाँ देखो ये इमेज में, इसमें लेफ्ट और राइट, अब इसको अगर बेंड करेंगे तो देखो ये फिर से लाइन टू लाइन मैच हो रही है, बराबर। और ऐसे पूरा एक दूसरे को कवर कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाली मिरर हाफ में डिवाइड होती है इमेज, ये भी होती है पर ये नहीं हो रही है। हमें याद रखना है कि डॉटेड लाइन से लेफ्ट और राइट का एरिया
अगर फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेना चाहिए। अगर कवर करता है तो मिरर हाफ है, नहीं करता तो मिरर हाफ नहीं है। चलिए, तो ऐसे ही नंबर 1 में ये स्टार दिया है और ये मिरर हाफ के लिए लाइन दी है। तो अगर आप यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये लेफ्ट वाला एरिया राइट वाले एरिया को पूरा कवर कर लेगा, तो ये मिरर हाफ हो रहा है। टिक करो। नंबर 2, भाई नंबर 2 पेपर रोल है, अभी मैंने दिखाया। ये पेपर रोल में मिरर हाफ नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। नंबर 3 एक डाली है, लीव्स है, तो ये भी नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। 4 में देखो, 4 में एक ऐसा शेप दिया है कि मिरर हाफ में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट वाला एरिया राइट को कवर कर ही लेगा, तो ये सही है। चलिए ऐसे ही आगे देखते जाते हैं। नंबर 5 स्टार है, वर्टिकल है और वर्टिकल मिरर की लाइन बताई है, लेफ्ट और राइट सेम दिख रहा है, तो मिरर हाफ है। 6 नंबर बटरफ्लाई भी मिरर हाफ है क्योंकि लेफ्ट और राइट सेम ही होता है, बराबर। चलो ये तो सब इजी हो रहा है। 7 नंबर में ये एक ऐसी ये गाड़ी है, ये भी मिरर हाफ गाड़ी है या चेयर है, और ये बीच वाली लाइन से लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, देखो, तो ये भी सही है। फिर 8 नंबर, भाई 8 नंबर में एक ऐसा पूरा आसन मीन्स कारपेट जैसा कुछ है और बीच में ऐसे लाइन बनाई है, तो ये जो भी है वो ऐसे कवर कर ही लेगा, तो 8 भी सही है। 9 नंबर बटरफ्लाई दिया है, देखो यहाँ पर बटरफ्लाई हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन दिखाई है और ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट डिवाइड किया है, मगर दोनों पार्ट डिफरेंट है। अगर ऐसी लाइन की होती पहले जैसे आया नंबर 6 में, वैसे अगर वर्टिकल लाइन होती तो मिरर हाफ हो सकता था, मगर हॉरिजॉन्टल में नहीं है, तो क्रॉस करो। 10 नंबर में देखो, एक ऐसा कोई साइन बोर्ड है और साइन बोर्ड में बीच में से लाइन दिखाई है, ऊपर और नीचे का सिमिट्री हो रही है, तो टिक करो। 11 नंबर में जो मिरर लाइन दिखाई है वहां से लेफ्ट राइट, भाई सर्कल ये बॉर्डर तो हो जाएगी पर ये कवर नहीं होगी क्योंकि मिरर में ये ऐसा दिखेगा, पर यहाँ तो ऐसे दिखाया है, यानी कि ये मिरर लाइन को ऐसे अगर कर देते हैं ये, तो मिरर हाफ हो सकता था। अगर ऐसे करते हैं तो भी मिरर हाफ हो सकता था, मगर अब नहीं है, तो क्रॉस करो। फिर 12 नंबर, भाई 12 नंबर में भी एक साइन बोर्ड ही है, पर यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई है वो मिरर हाफ नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे और ऊपर अलग अलग है, तो हम क्रॉस कर लेते हैं। फिर ये फिश है, फिश में ऊपर और नीचे, भाई फिश में तो होना चाहिए पर यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये 13 नंबर की फिश की टेल, अपर टेल और लोअर टेल अलग है, अगर फोल्ड करेंगे तो कवर नहीं होगा। 14 नंबर में भी कुछ ऐसा ही है। 14 नंबर में तो मिरर लाइन ही बहुत पीछे बताई है, तो लेफ्ट और राइट सेम होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। और अब लास्ट में ये 15 नंबर का एक रिबन शेप दिया है और एग्जैक्टली बीच में से मिरर लाइन दिखाई है, लेफ्ट राइट कवर हो रहा है, तो ये 15 नंबर मिरर हाफ होता है। चलिए, तो इसी के साथ ये नंबर 1 एक्सरसाइज हमने कर ली। पेज को टर्न करो अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डज द डॉटेड लाइन शो सिमेट्री ऑफ द गिवन शेप? टिक फॉर यस, क्रॉस फॉर नो। भाई यहाँ पर वही चीज जो हमने क्वेश्चन 1 में की वही है, यहाँ पर भी डॉटेड लाइन लेफ्ट राइट इक्वल सिमेट्री यानी मिरर हाउस दिखाती है कि नहीं, वो हमें देखना है। बहुत इजी है। अब आप ध्यान से देखोगे शेप्स को तो आपको फौरन मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर यस करना है, कहाँ पर नो करना है। देखो ये चॉकलेट है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बताया है, ऊपर का और नीचे का बिल्कुल सेम हो रहा है,
पार्ट, तो ये सिमिट्री है। अगर ये बीच में ऐसे वर्टिकल लाइन भी बनाई होती तो लेफ्ट राइट भी सिमिट्री होने वाली थी। चलिए, फिर है ये एक डिज़ाइन है। देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक मिरर लाइन बनाई है, क्रॉस लाइन है। ऐसे किसी भी शेप में अगर बनाते, यहाँ पर बनाते, वर्टिकल बनाते, क्रॉस बनाते इस साइड लेफ्ट में, तो भी ये लेफ्ट राइट मीन्स डॉटेड लाइन से वन साइड और अपोजिट साइड सेम होने वाली है, तो ये सिमिट्री है। यहाँ पर सिमिट्री नहीं होगी क्योंकि ये क्रॉस दिखाया है। अगर आप क्रॉस में देखोगे तो मिरर हाफ तो ऐसा होता है, देखो अगर मिरर ऐसे रख के देखोगे तो लेफ्ट राइट ऐसा होगा, यानी कि ये वर्टिकल रेक्टेंगल जो है उसमें कॉर्नर टू कॉर्नर सिमिट्री नहीं हो रही है, बराबर। तो हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है एरो का और बेस का, तो यहाँ पर बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ऊपर का और नीचे का एरिया पिक्चर शेप डिफरेंट ही है, नहीं होगा भाई। अब यहाँ पर सी जैसा शेप दिखाया है, बराबर। यहाँ पर भी ये जो मिरर लाइन बनाई है ना, वहाँ से डिवाइड तो हो जाता है पर मिरर हाफ नहीं होगा, बराबर। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई होती तो मिरर हाफ हो सकता था, तो हम क्रॉस करेंगे। ये एक शेप है, वहाँ पर ये वर्टिकल लाइन बनाई, लेफ्ट और राइट इक्वल हो रहा है, सिमिट्री है। इस शेप में भी सिमिट्री है, मैं समझाऊंगा नहीं, देखकर ही मालूम हो जा रहा है आपको। और ये लास्ट में 8 नंबर, भाई वैसे तो ये लेफ्ट राइट डिवाइड होता है, बहुत अच्छा, सिमिट्री हो ही सकती है, पर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, बराबर। बस इसी की वजह से ये लेफ्ट राइट मिरर हाफ नहीं हो रहा है, तो हम कैंसिल करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज हो गई, आगे चलते हैं। Now question 3. Complete the pictures given below by drawing the similar mirror halves along the dotted line. भाई यहाँ पर हाफ हाफ पिक्चर दिए हैं, हमें ये कंप्लीट करने हैं, और ये जो डॉटेड लाइन दी है वो मिरर है, तो हमें ऑपोजिट मिरर हाफ उसका बनाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो। ये देखो स्केल का यूज करना है, ये जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड पे लो, बराबर। और कंप्लीट करो ऐसे, देखो हो गया A1। ठीक है, चलो ऐसे ही यहाँ पर भी ये बटरफ्लाई बनाना है, ऐसे धीरे से अंदाज से अच्छा बनाना है। ठीक है, देखो अगर आप चाहो तो ऐसे पॉइंट मार्क कर सकते हो, अगर ड्राइंग अच्छा ही बनाना है तो पॉइंट मार्क कर सकते हो कि ये डॉट कहाँ जाएगा। देखो ये मैंने बनाया, तो हम देखो, ठीक है। चलो फिर बराबर, अगर ड्राइंग में किसी को मज़ा आ रहा है तो यहाँ पर आप अच्छे तरह से ड्राइंग कर सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसे मैंने 1 2 बनाया। ये 3 नंबर का इजी है, वो आपको खुद ही बनाना है, बराबर। 4 नंबर का देखो, 4 नंबर में क्या है, देखो ये तो फ्री हैंड डिजाइन है भाई, बराबर। यहाँ पर हम कोई भी मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, बस देखते देखते ही बना देते हैं।
ठीक है, चलो ये लीफ है ऐसे, चलेगा, चलो बराबर। ये 6 नंबर आपको बनाना है, ये 8 नंबर आपको बनाना है, ये 7 नंबर हम बनाते हैं। चलो ये मैंने मार्क कर लिया है, कितना कितना दूर तक हमें जाना है वो। ठीक है, फिर चलिए, तो हो गई ये इमेज। चलो 8 नंबर आपको खुद बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नई एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन टू डिवाइड ईच शेप इनटू 2 सिमिलर मिरर हाउस। भाई यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन बनानी है, मिरर हाउस में डिवाइड हो ऐसे। तो देखो ये फर्स्ट इमेज बहुत इजी है, आप बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। देखो ऐसे बना सकते हो, अगर चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, ये परफेक्ट सिमिट्रिकल शेप है। चलिए ये एक बोन बोन है, बोन हड्डी। तो अगर इसे मिरर हाफ बनाना है तो देखो बीच में ऐसे कर सकते हो, वरना फिर हॉरिजॉन ऐसे भी कर सकते हो, मगर आपको बिल्कुल बीच में लेना पड़ेगा, बराबर। बीच को बीच में, यानी ये बराबर। अगर चाहो तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर भी। ठीक है, फिर देखो ये है लेटर टी। लेटर टी में आप बीच में से ऐसा ही एक ही तरह से कर सकते हो। ठीक है, फिर ये क्रिसमस ट्री जैसा है, इसमें भी आपको बीच में से ही डिवाइड करना पड़ेगा। चलो फिर ये एरो है, तो एरो में आपको हॉरिजॉन्टल डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, फिर ये है ऑक्टागोन। भाई यहाँ पर बहुत सारी मेथड, बहुत सारी यानी एटलीस्ट 16 वे आप डिवाइड कर सकते हो इसमें, पर हम एक ही करेंगे, ये वर्टिकल ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर भी बना सकते हो भाई। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। चलो फिर ये भी एक एरो है, देखो नंबर 7 एरो है, तो हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये एम है, तो एम में वर्टिकल बिल्कुल बीच में से। ठीक है, और ये स्टार है, तो स्टार में भी आपको ऐसे ही मिरर हाफ के लिए डिवीजन देना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हो गया, एक्सरसाइज 4 हो गई। चलिए एक्सरसाइज 5 करते हैं, क्या कहा है देखो 5 में, रीड करो। ड्रॉ अ डॉटेड लाइन इन द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एंड डिजिट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। भाई यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर दिए हैं, तो हमें जहाँ पर मिरर हाफ पॉसिबल बन रहे हैं
वहां पर डॉटेड लाइन बनानी है, बराबर। चलो तो देखो, सब फर्स्ट लेटर इज बी। बी में ये बी का ऊपर का कर्व और नीचे का सेम अगर है तो हम बीच में से ऐसे हाफ कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर ये छोटा बी ऐसे बी लिखा होगा कहीं पर, ये छोटा और नीचे बड़ा, तो ये सिमिट्री नहीं होगी, बराबर। चलो अब जे, भाई जे एक ऐसा फिगर है कि इसको हॉरिजॉन्टल भी मिरर हाफ नहीं कर सकते, वन वर्टिकल भी नहीं कर सकते, तो इसे क्रॉस। एफ भी ऐसा ही है, क्योंकि एफ में भी ऊपर और नीचे अलग अलग, लेफ्ट और राइट भी अलग होगा, ये भी नहीं होगा। आई, ये आई हो सकता है भाई, आई एग्जैक्टली बीच में से, बराबर, एग्जैक्टली ऐसे बीच में से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ऐसे। अगर चाहो तो ऐसे बीच में वर्टिकल भी लाइन बना सकते हो, ठीक है। फिर ये एक्स, एक्स में भी अगर आपको मिरर हाफ बनाना है तो ये वर्टिकल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। आपको कोई एक ही करना है, मैं तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। एल में ये एफ की तरह ही कोई भी सिमिट्री नहीं बन रही है, कैंसल। जी में भी कोई सिमिट्री नहीं बनेगी, क्योंकि देखो ये जी का ये जो पार्ट है ना वो अलग है। एच में बनेगी, एच में आप एग्जैक्टली बीच में से वर्टिकल लाइन बना सकते हो ऐसे, और बीच में एग्जैक्टली बीच में से भी लाइन बना सकते हो, आपको कोई एक ही बनानी है, ठीक है। चलो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ये एच में। आर में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये करेंगे तो ऊपर नीचे अलग होगा, क्रॉस करते हैं। डब्ल्यू में ऊपर जो एम में किया ना वैसे ही डब्ल्यू में कर सकते हैं बीच में से, तो ऐसे डिवाइड कर लो। जेड नहीं हो पाएगा, खुद समझ लो। ये ई में हो जाएगा, ई में अगर ये बीच में ऐसी लाइन बनाएंगे तो ऊपर और नीचे डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये वन बिल्कुल डिफरेंट फिगर है, तो वन में लेफ्ट राइट नहीं होगा, टू में भी नहीं होगा, थ्री में होगा। भाई अगर थ्री सिंपल ट्री होगा, डिजाइन वाला नहीं होगा, तो आप ऐसे बीच में से डिवाइड कर सकते हो। पर ये यहाँ पर ये जो ट्री है वो भी ऊपर नीचे सेम नहीं है, क्योंकि ये ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा है, तो यहाँ पर भी वैसे तो नहीं होगा, आप समझो। अगर ट्री सिंपल बनाया है तो होगा, पर फैंसी ट्री होगा, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, तो नहीं होगा। अभी हमने ये लाइन बना के रखी है, हो रहा है ऐसा समझ के। 4 नंबर में बिल्कुल भी नहीं होगा, 4 इज यूनिक फिगर। 5 में भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, खुद समझ सकते हो आप, कैसे भी स्केल रख के देख लो, बराबर। लेफ्ट राइट अलग ही होगा, ठीक है, 5 में भी। चलिए अब नीचे की लाइन में देखो, 7 में हो सकता है क्या? तो 7 में अगर ऐसी लाइन बनाई तो ऊपर नीचे अलग, अगर ऐसे बनाएंगे तो भी अलग, मीन्स डिवीजन नहीं हो रहा है। 8 में वैसे जैसे 3 में कहा ना वैसे ही, अगर ये ऊपर का और नीचे का दोनों बिल्कुल सेम होगा तो हम बीच में से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो 9 नहीं होगा, सी में हो सकता है। कैसे हो सकता है? बीच में ऐसे एग्जैक्टली बीच में से लाइन बना दो, तो ये ऊपर का एग्जैक्ट नीचे कवर हो जाएगा। एस में ऊपर नीचे नहीं कवर करेगा, के नहीं करेगा, लेफ्ट भी, लेफ्ट राइट भी अलग हो जाएगा, ऊपर नीचे भी अलग हो जाएगा। हाँ, हम जो के लिखते हैं, ये जो छपा है वो नहीं, हम जो के लिखते हैं ना, कैसा के लिखते हैं, ये नीचे देखो, हम ऐसा के लिखते हैं। अगर ऐसा के है तो फिर ये बीच में से मिरर हाफ हो सकता है,
पर ये जो बुक में लिखा है उसमें नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ये एक्सरसाइज 5 भी हमने कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड द फॉलोइंग डिजाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय फिलिंग कलर्स। भाई हमें कलर ऐसे करना है कि ये डिजाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए ये वर्टिकल लाइन को हम रेफरेंस लेंगे और लेफ्ट में जो कलर करेंगे उससे थोड़े लाइट कलर राइट में करेंगे, तो अपने आप ये डिज़ाइन डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए ये रेड करेंगे, ये भी रेड, 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 ये सारी रेड। फिर राइट साइड में पिंक करेंगे, तो ये अपने आप ऑपोजिट साइड में डिवाइड हो जाएगी, ये पिंक। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर इनसाइड ये हम करेंगे डार्क ब्लू, ये करेंगे डार्क ब्लू सब में, बराबर। यहाँ पर भी तो इतने में डार्क ब्लू और राइट साइड में हम करेंगे ये लाइट ब्लूज। ठीक है, चलो फिर ये जो ट्रायंगल है उसमें करेंगे डार्क ग्रीन, बराबर। ये करेंगे डार्क ग्रीन। लेफ्ट साइड में जितने भी ट्रायंगल हैं डार्क ग्रीन। ठीक है, और राइट साइड में ये जो ट्रायंगल है उसमें करेंगे ये लाइट ग्रीन। ठीक है, तो हो गया ये। फिर कलर लेना है ऑरेंज कलर, ये लेफ्ट में सब जगह पे ऑरेंज कलर करेंगे। और ये जो है यहाँ पर करेंगे येलो। ठीक है, हमारी डिज़ाइन अब करीब करीब ख़त्म होने वाली है। चलो तो ये तो हमने ऐसे कर लिया। फिर यहाँ पर रेड, ये पूरा रेड, और ये जो छोटा कॉर्नर है ना ये भी रेड। ऐसे ही ये रेड और ये भी रेड। फिर ये रेड, ठीक है। चलो तो ये हमने रेड किया। देखो ऑल्टरनेट करना है, ये जो रेड फिर यहाँ पर ये रेड, उसके क्रॉस में रेड, बराबर ऐसे रेड करना है। और एक कलर बाकी है अभी, तो वो करेंगे लाइट ग्रीन ले लो। चलो ग्रीन, ये लाइट ग्रीन। ठीक है, चलिए तो ये मैंने इंडिकेट कर लिए सब भी कलर। ये पूरी डिज़ाइन में हमने कलर इंडिकेट कर लिए। आपको ये सारे कलर अच्छे तरह से करने हैं, मेरे तरह ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ना नहीं है। पूरी डिज़ाइन कर लोगे तो लेफ्ट और राइट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं।
पार्ट 1 में हमने 1 to 6 एक्सरसाइज कर ली। नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर की एक्सरसाइज से आगे करेंगे। तब तक गुड बाय।